अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिहि इज़ा दुआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्रि व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान, लब्बैक कहा करो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर जब वो तुम्हें पुकारें इस शय के लिए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है, और ये कि बिलाखिर तुम सबको यकीनन इसी की तरफ जमा किया जाना है। तुम जंग के लिए जाते हुए समझ रहे हो कि ये मौत का घाट है, जबकि हकीकत ये है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह तो असल और अब्दी जिंदगी का दरवाज़ा है। चुनांचे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, यह हकीकी ज़िंदगी वही है। इसके मुकाबले में इस दावत से एराज़ करके ज़िंदगी बसर करना गोया हैवानी की ज़िंदगी है, जिसके बारे में हम सूरह अल-अराफ में पढ़ चुके हैं। और जान रखो कि अल्लाह बंदे और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाया करता है। यानी अगर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार सुनी अनसुनी कर दी जाए और इनके अहकामात से बेनियाजी को वतीरा बना लिया जाए, तो अल्लाह ताला खुद ऐसे बंदे और हिदायत के दरमियान आड़ बन जाता है, जिससे आइंदा वो हिदायत की हर बात सुनने और समझने से माजूर हो जाता है। इस मजमून को सूरह बकरा की आयत 8 में इस तरह बयान किया गया है कि इनके दिलों और इनकी समात पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, जबकि सूरह अल-इनाम की आयत 110 में इस तरह असूल को सख्त तरीन अल्फाज में इस तरह वाज़ेह किया गया है, यानी हक के पूरी तरह वाज़ेह होकर सामने आ जाने पर भी जो लोग फौरी तौर पर इसे मानते नहीं हैं और इससे पहलू तही करते हैं, तो ऐसे लोगों के दिल उलट दिए जाते हैं और इनकी बसारत पलट दी जाती है। चुनांचे ये बहुत हसास और खौफ खाने वाला मामला है। दीन का कोई मुतालबा किसी के सामने आए, अल्लाह का कोई हुक्म इस तक पहुंच जाए और इसका दिल इस पर गवाही भी दे दे कि हाँ ये बात दुरुस्त है, फिर अगर वो इससे एराज करेगा, कनी कतराएगा, तो इसकी सज़ा इसे दुनिया में यूं भी मिल सकती है कि हक को पहचानने की सलाहियत ही इससे सल्ब कर ली जाती है, दिल और समात पर मोहर लग जाती है, आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, हिदायत और इसके दरमियान आड़ कर दी जाती है। ये अल्लाह की सुन्नत और इसका अटल कानून है। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सतन वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और डरो इस फितने से जो तुम में से सिर्फ गुनहगारों ही को अपनी लपेट में नहीं लेगा, और जान लो कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। ये भी कानून खुदाबंदी है और इससे पहले भी इस कानून का हवाला दिया जा चुका है। यहाँ ये नुक्ता काबिल गौर है कि किसी जुर्म का बराह रास्त इर्तिकाब करना ही सिर्फ जुर्म नहीं है, बल्कि किसी फ़र्ज की अदम अदायगी का फ़ेल भी जुर्म के ज़मरे में आता है। मसलन एक मुसलमान ज़ाती तौर पर गुनाहों से बच कर भी रहता है और नेकी के कामों में भी हत्ती वसा हिस्सा लेता है, वो सदका खैरात भी देता है और नमाज रोज़े का एहतराम भी करता है। ये सब कुछ तो वो करता है, मगर दूसरी तरफ अल्लाह और इसके दीन की नुसरत, अकामत दीन की जदोजहद और इस जदोजहद में अपने माल और अपने वक्त की कुर्बानी जैसे फ़राइज़ से पहलू तही का रवैया अपनाए हुए है, तो ऐसा शख्स भी गोया मुजरिम है और अजाब की सूरत में वो इसकी लपेट से बच नहीं पाएगा। इस लिहाज से ये दिल दिला देने वाली आयत है। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।